हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहद्दि निरुद्धत्स मुद्ध्वाधायत्मना प्राणमास्तितो योग धारणाम। सर्वद्वाराणि शरीर के समस्त द्वारों को संयम्य वश में करके मन को हदी म्हणजे हृदय में, निरुद्ध बंद, च म्हणजे भी, मुधि म्हणजे सिर, आधाय म्हणजे सिर करके, आत्मना अपने प्राणवायु को अस्थित स्थिर, योग धारणात योग स्थिति, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ओम इस्ते कारक्षर ब्रह्म व्याहरण मान स्मरण य प्रयाति तजंदेह सयाति परमान गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है, वो अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। देखिए, इसमें कहा गया है कि योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रियों भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों, नेत्र है, कान है, नाक है, जीभ है, स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है। प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। विस्तृत वर्णन, किंतु जैसा पहले कहा जा चुका है कि अब यह विधि व्यावहारिक सबसे उत्तम विधि को कृष्ण भावनामृत में कहा जाता है। कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचल दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप ही स्पष्ट संतुति है। यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोगों में किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक है और जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेष तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि हम अपने इंद्रियों को, जैसा कि हमने कोई भी चीज़ देखी, देखने के बाद हमारे आँखें जो है
वो हमारे तुरंत मेंदू को बताते हैं कि ये चीज़ बहुत सुंदर है। और कितना तो इंद्रिय उसमें अपने अलग अलग इंद्रिय, हाथ पैर, ये जो सब एक्टिव हो जाते हैं और बाद में ऐसा लगता है कि वो चीज़ मुझे कभी मिल जावे, मैं उसका उपभोग कभी ले लूँ। जैसा कि एक कार है, अतिशय उत्तम है, महंगी है, और उसका ट्रैक्चर पूरा डिफरेंस है, और वो एवरेज अच्छी देती है, महंगी है, लोगों को पसंद आती है, तो देखते ही बोलता है ये कार मेरे सपने में, मेरा पहला सपना है कि ये मेरी कार कभी मुझे मिले। वैसी ही सुंदर अगर स्त्री जाती है तो किसी की दूसरे, अपने घर में अगर कितनी भी सुंदर स्त्री रहेगी ना, तो भी वो बंदा क्या सोचेगा कि उसकी वो स्त्री बहुत सुंदर है। तो उसके बारे में उसकी इंद्रिय क्या सोचती है कि वो स्त्री से अगर मुझे दोस्ती हो जाती है तो मेरा उससे प्यार हो जाता है, बाद में उससे शादी हो जाती है तो मेरे को उपभोग करने को मिलेगा। ये सब उसके चक्कर में कौन करता है? तो आंखें में मन, ये मन इतना चंचल है, अपने सभी इंद्रियों को तुरंत एक्टिव करता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति से लिप्त होने नहीं दिया जाता। मतलब उनको पूर्णतः कंट्रोल करना चाहिए। हमें ये कंट्रोल करने के लिए ही इसीलिए बताया है कि मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है। मन को हृदय में परमात्मा के ऊपर अगर केंद्रित किया जाता है तो प्राणवायु को सिर के ऊपर चढ़ाया जाता है। जो हम प्राणवायु लेते हैं तो सिर के ऊपर चढ़ाया जाता है विस्तृत। किंतु व्यावहारिक सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत में है। यदि कोई भक्त अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। सबसे उत्तम तरीका मन को कंट्रोल करने का एक ही है जो बताया अभी, भगवान कृष्ण के भक्ति में लाना। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में हम विग्रह को सामने देखते और चांटिंग करते, और उस विग्रह का हमारे मन में, दिमाग में, आंखों के सामने और हृदय में वही स्थान रहता है कि मैं किसको देख रहा हूँ। तभी तुम्हारा मन चंचल नहीं होएगा। अगर तुम इधर उधर देखते हो तो मन आपका चंचल होगा। क्योंकि अगर मैं चांटिंग कर रहा हूँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर मैं सोच रहा हूँ और दूसरे के बारे में मैं सोच रहा हूँ यार उधर जाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, वो काम कर रही गया, अभी क्या करूँ, तो फिर वो आदमी को तकलीफ होता है। और इसीलिए इधर कहा गया है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। ओम जो हम बोलते हैं तो कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। हरे कृष्ण यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप ही स्पष्ट संतुति है। ये कलयुग है, त्रेता युग, द्वापर युग, भैया 4 युग जो थे, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, मतलब सतयुग कलयुग, ऐसे मतलब पहला है सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। तो ये जो कलयुग है, इस कलयुग में अगर हर आदमी को सुखी संपन्न आनंदी जीवन जीना है तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने 550 साल पहले नवदीप मायापुर में उत्तीर्ण होके कहा है कि आध्यात्मिक वृत्ति में यज्ञ करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र ही इस कलयुग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हर व्यक्ति का। और यह ही यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ जो है वो हर घर में बसता है सुबह शाम। तो उस घर में ना दुख रहेगा, ना दरिद्र रहेगा, ना अशांति रहेगी, शांति ही शांति उस घर में नांदेगी और किसी को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यह यज्ञ है। और पहले ज़माने में यज्ञ कैसा करते थे कि पूरा यज्ञ बनाते थे और उसमें ब्राह्मण बुला के मंत्र बोल के वो यज्ञ बनते थे,
जो आभि यज्ञ है विदावट मनी खर्च करने का, खाली मृदंग करताल हारमोनियम और 4-5 लोगों का घर में बैठना और इसमें संकीर्तन करना, यही यज्ञ सबसे बढ़िया। और वही यज्ञ हर गली में, हर रूम में, अगर हर एरिया में अगर होता है तो उधर के झाड़ पौधे पशु पक्षी सब शुद्ध हो जाते हैं, अज्ञान लोग भी शुद्ध हो जाते हैं वो सुन के, और उनके मुंह में भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये होता है। तो लोग आज पैसे के पीछे पड़ते हैं, संपत्ति के पीछे पड़ते हैं, पद के पीछे पड़ते हैं, सुंदर स्त्री के पीछे पड़ते हैं, और अपने जीवन की पूरी वाट लगा के लेते हैं और बोलते हैं हमको टाइम ही नहीं है प्रवचन करने के लिए। लेकिन कौन बोला है आपको इतना मेहनत करने के लिए? किसके लिए कर रहे हो? गधा किसके लिए करता है? वैसा ही तुम खुद का हाल बना के रखे हो, तो उसका फायदा क्या है? जाने के टाइम पे कितना लेके जाओगे? आने के टाइम पे कितना लेके आए थे? ये सब इधर रहने वाला है। तुम्हारी ये जो चंचल बुद्धि है वो तुम्हें मूर्ख बना रही है, और तुम किसी के आश्रय में जाके पद के लिए है, स्वार्थ के लिए है, लालच के लिए है, आप इस माया में झुले हुए हो, और आप खुद को समझते हो मेरे को शांति नहीं मिल रही। क्योंकि शांति मिलना न मिलना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे विचार करते हो। अगर आप ज़्यादा मुंह नहीं चलाओगे, शांत रहोगे, विचार करोगे, भगवान का नाम स्मरण करोगे, तो आपकी बुद्धि सतेज योग्य दिशा से चलती रहेगी। अगर आप दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरा मेरे से आगे गया है, वो बहुत तरक्की कर रहा है, उसका नाम हो रहा है मेरी, तो तुम्हारे में जलस तैयार होगा, और जलस तैयार होने के बाद तुम अशांत हो जाओगे। अशांत होने के बाद खुद को ही तकलीफ करके लोगे, दूसरे को नहीं होगा। इसीलिए हमें दूसरे के ऊपर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, दूसरे के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, सोचने का है तो अच्छा सोचो, उसको अच्छा करके छोड़ दो, लालच मत करो, अपेक्षा मत करो। कोई अगर काम करते हो, उसकी अगर अपेक्षा आप करते हो, तो इसका मतलब आप स्वार्थी हो। ये जीवन में स्वार्थ अपने में नहीं रहना चाहिए, तो स्वार्थ होने से अहंकार बढ़ता है। और आज समाज क्यों खराब होते जा रहा है? क्योंकि स्वार्थी होने से, अहंकार बढ़ने की वजह से आदमी को आदमी समझता नहीं है, जानवर समझता है, मेरे जैसा कोई नहीं है। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ, ये उसको समझता नहीं। ये शरीर है, ये तो बदलता रहता कपड़े के जैसा, लेकिन ये शरीर मतलब मैं। जब अहंकार होता है, स्वार्थी होता है, तभी उसने हॉस्पिटल में जाके देखना चाहिए, जेल में जाके देखना चाहिए उन लोगों की क्या हालत है। कभी कभी जो विकलांग होता है उसको देखना चाहिए, उसकी क्या हालत है। जिसके पास हाथ नहीं है उसको देखना चाहिए, उसकी हाथ नहीं होने से क्या होती है हालत। जिसके पास पैर नहीं है उसके पास जाके देखो, पैर नहीं होने से क्या उसकी हालत होती है। जिसके पास आँख नहीं है उसके पास जाके देखो, आँख नहीं होने से क्या होता है। अहंकार किस बात का? भगवान ने सब कुछ दिया है आपको, और जिसको नहीं दिया है क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, और तुमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था, इसीलिए तुमको अच्छा मिला है। तो अच्छा करने से अभी इस मानव जन्म में आपको भक्ति ही तो सर्वश्रेष्ठ काम है। बाकी तो क्या है? बाकी तो है या नहीं है, कोई पूछता ही नहीं। लेकिन सब लोग ये भक्ति को छोड़ के बाकी सबके पीछे लगे हैं, क्योंकि ये मूर्ख लोग अपने खुद को भूल गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये जो हमारी इंद्रिय है, ये इंद्रियों को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हम सबसे धनवान बन सकते हैं, और अपने जो मार्गक्रमण है, हमारे जीवन का जो मार्गक्रमण भगवान ने हमें कितना टाइम दिया है इस धरती पे, वो पूरा हम फायदा ले सकते हैं। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।